एक अद्भुत स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत कम इसके बारे में लोग जानते हैं। अक्सर आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आज एक ऐसा स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करूँगा जो मार्केट के शुरू होते ही मार्केट के आने वाले वक्त के बारे में आपको बहुत क्लियरली बताता है। कैसे? आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस चार्ट के लेफ्ट साइड में बहुत सारे यहाँ पे आइकॉन्स या टूल्स आप कह सकते हैं आपको दिखाई देता है। यहाँ पे जो लेफ्ट ये वाला जो है, ये वाला जो टूल, आप इसको सबसे पहले क्लिक करिए। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं, ये टूल क्लिक करने से पहले कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ दिखता है। ऐसे 3 लाइन्स होते हैं। बहुत बार होता है कि लोगों को पता नहीं होता है और एक बार इसको क्लिक कर दिए तो फिर ये बाद में फिर ऐसा दिखने लगता है। फिर जैसा आप रिफ्रेश करते तो दोबारा फिर से 3 लाइन का बन जाता है। नहीं तो आप सोचेंगे मेरे चार्ट पे तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए बिना कन्फ्यूजन के मैं पहले कह रहा हूँ कि पहले ये 3 लाइन की तरफ ऐसा कुछ दिखेगा, इसको क्लिक करेंगे, फिर यही वाला टूल का आइकॉन बदल जाता है। बस इतना ही है। चलिए आइए हम इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें हमें आवश्यकता है, ये जो आप एक चीज़ देख रहे हैं ना, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल की, हमको इसकी आवश्यकता है। आइए इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको जो होगा, इसका काम कैसे होगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले कैंडल का जो लो होगा वहां पे बस आप इसको लगा दीजिए और लगाने के बाद इसको क्लिक कर दीजिए। बस इतना करने से ही आपका काम अब हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, किस तरीके से मार्केट ने अब काम करना शुरू किया। देखिए, मैंने इसमें एक्स्ट्रा ये जो लाइंस ड्रॉ हुए हैं मैंने तो नहीं की है, ये इसी इंडिकेटर का ही कमाल है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ, या हमें इस पे काम कैसे करना है। ये तो पहले लगा चुका है, अब हमें इस पे काम कैसे करना। आइए सबसे पहले हमको ये चीज़ बहुत सावधानी से देखनी होती है कि ये 3 लाइन एक्चुअल में है क्या। ध्यान से देखा जाता है तो यही हमारे लिए सपोर्ट है और यही हमारे लिए रेजिस्टेंस भी है। अब इनमें काम कैसे किया जाए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक बना है, इसके ऊपर फिर और एक कैंडल ऊपर गया है। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो कैंडल है ये ऊपर गया है। नियम के मुताबिक क्या यहाँ पे एंट्री करना सही है? नहीं। क्यों सही नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए सही नहीं है, अगर ये लाइन यहाँ पर ना होता तो सही होता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ एक ही कैंडल ने ब्रेकआउट किया है तो ये सफल नहीं माना जाता है। रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद 2 कैंडल का ब्रेकआउट होना जरूरी है। पहला कैंडल होगा जो पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। अब जो सपोर्ट बन गया, इसके ऊपर और एक कैंडल आना चाहिए, तभी ये सफल माना जा सकता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं अच्छे से समझने के लिए। मान लीजिए ये वाला कैंडल है, ये कैंडल अगर यहाँ पे बंद हुआ होता, अगला कैंडल अगर यहीं पे बंद हो गया होता इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, यहाँ पे कैंडल का विक ऊपर गया, अगला कैंडल क्लोज हुआ उसके नीचे, इसलिए यहाँ पे भी एंट्री संभव नहीं था। आइए अब देखते हैं। अभी इसी का उल्टा हो जाएगा रेजिस्टेंस की तरफ। अब मार्केट देखिए ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे कैंडल बंद हुआ है। सबसे पहले तो एक कैंडल यहाँ पे बंद हुआ है, ध्यान से देखिए, एक कैंडल यहाँ पे बंद हुआ है, अगला कैंडल ऊपर चला गया। यहाँ पे कोई भी हमारे लिए एंट्री नहीं बनता है। लेकिन अगला कैंडल थोड़ी देर बाद यहाँ पे नीचे बना है, इस लाइन के नीचे, जो पहले अब तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट जैसे ही इस लाइन के नीचे आ गया, ये बन गया रेजिस्टेंस। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दूसरा लाइन बनने से पहले इस कैंडल के नीचे और एक कैंडल बन जाए। आपको समझ में आ रहा है? दूसरा लाइन बनने से पहले इस कैंडल के नीचे और एक कैंडल क्लोज हो। इसी का विपरीत कॉल साइड में होगा। अगर कोई कैंडल ऐसे सिर उठाता है तो और एक लाइन बनने से पहले और एक कैंडल यहाँ पे बन जाना चाहिए, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। बस क्लियर हो गया।
अब आपकी एंट्री यहाँ से होगी, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ऊपर वाले कैंडल के हाई पे होगा। आइए देखते हैं अब हम कहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं, या होल्ड करने का तौर तरीका, होल्ड करने का नियम क्या है। होल्ड करने का नियम बड़ा साफ है, हम इसमें पूरी तरीके से प्राइस एक्शन का मदद लेते हैं। प्राइस एक्शन का मदद यहाँ पे कैसे लेते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने बहुत शानदार तरीके से आपको एक एक चीज़ दिखाते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे मार्केट सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आता है। देखिए हम स्विंग का इस्तेमाल करते हैं। स्विंग कैसे बनता है, विपरीत दिशा के दो या दो से अधिक जब कैंडल बनते हैं और फिर से खुद के दिशा के दो या दो से अधिक कैंडल बनते तो वो स्विंग बन जाता है। मैं थोड़ा सा सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। मैंने जो कहा शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। विपरीत दिशा, फिलहाल दिशा क्या, आपने पुट साइड में ट्रेड लिया है तो ये आपकी दिशा हो गई, तो आपकी विपरीत दिशा क्या हो गया, कॉल साइड। कॉल साइड के लिए कैंडल कैसे बनते हैं, ग्रीन कलर के। अब सुनिए, मैंने दोबारा रिपीट करता हूं, जब विपरीत दिशा के दो या दो से अधिक कैंडल बनता है और तुरंत खुद के दिशा के दो या दो से अधिक कैंडल बन जाता है तो उस एरिया का जो हाई होगा, जैसे ये वाला हाई है, पहले ये विपरीत दिशा के 3 कैंडल बन रहा है, एक रेड कैंडल बना, फिर एक ग्रीन, फिर 2 रेड कैंडल, मतलब हमारे साइड का। तो ये अब कंप्लीट हो चुका है, ये स्विंग कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसका जो हाई होगा वो हमारे लिए अब नया स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो जहां से आपने पहले एंट्री की थी, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, ये वाला आपका स्टॉप लॉस था। अब आपका स्टॉप लॉस ऊपर से घट के अब यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इतना तो आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि ये वाला जो अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार से आपका नुकसान नहीं हो सकता। अगर मार्केट यहाँ से मूव ऊपर की तरफ रिवर्स भी कर जाए तो भी आप प्रॉफिट में रहने वाले, क्योंकि आपने काफ़ी ऊपर से एंट्री की है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। फिर देखिए थोड़ी देर बाद फिर से मार्केट में प्राइस में दो यहाँ पे कैंडल बनता है विपरीत दिशा का, ये एक और दो लगातार, फिर तुरंत फिर दो खुद के दिशा के दो कैंडल बन गए। बस हमारा यहाँ पे स्विंग कंप्लीट हो गया। अब स्विंग ये वाला बन गया है। अब इससे पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब वो नीचे जाके यहाँ पे चला जाएगा। फिर हम वेट करेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे दो कैंडल बनता है, यहाँ पे दो कैंडल बनता है, फिर से अब देखिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। अब आप समझ रहे किस तरीके से हम प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब समय के साथ साथ किसी भी हाल में अब आपका स्टॉप लॉस काफी दूर चला गया है। और देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बना, फिर मार्केट यहाँ तक नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, तो कुल मिला के यहाँ पे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है और यहाँ पे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको कितने बड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपकी एंट्री मैं आपको बताता हूँ फिर से, आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, यहाँ तक आया, यहाँ पे आके आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये हो गया एक तरीका। मैं आपको इसी स्ट्रेटेजी में दूसरा तरीका बताता हूँ। अभी देखिए जो मैंने आपको तौर तरीका बताया वो पूरी तरीके से प्राइस एक्शन युक्त था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि अब आपने देखिए यहाँ से लेके धीरे धीरे आप ट्रेल करते तो आ रहे हैं। याद रखिएगा कभी कभार हमको बहुत बड़े मूव्स मिलते हैं ट्रेल करते करते, तो उन बड़े मूव्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि देखिए यहाँ पे 3 कैंडल बहुत बड़ा बन गया, जो आपका बहुत सारा पॉइंट्स जो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था वो खा गया पूरा। ऐसे चीज़ों के बचाव के लिए आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आप हमेशा प्रॉफिट भी टारगेट के साथ लगिए। क्योंकि अगर टारगेट नहीं, टारगेट तो चलिए हमारा टारगेट तो बना हुआ है कि हम लगातार उसको ट्रेल करते हुए जा रहे हैं, जहाँ पे स्विंग टकराएगा स्टॉप लॉस हिट होगा हम वहाँ पे एग्जिट हो जाएगी। ये तो एक टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट हमेशा अपने प्रीमियम पे रखिए। अब प्रीमियम पे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 200 का प्रीमियम लिया होगा या 100 का प्रीमियम लिया होगा, हम मान के चलते आपने 100 का प्रीमियम लिया है, इसको समझने में आसान हो जाएगा। और आप ये सोच रहे कि 150 बहुत हाई फाई आपने एक टारगेट रख दिया है, भाई 150 अगर मुझे मिल जाता है तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा। तो वो आपको सिस्टम में पहले सेट करना पड़ेगा कि 150, 140 है, 130 आपको यहाँ पे रख देना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे अब आप ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, और जहाँ पे आपका आपका टारगेट मिल गया, अब फिर आपको और आगे देखने की जरूरत नहीं, इसके बाद फिर मार्केट कितना भी नीचे जाए, कम से कम आपको आपका टारगेट मिल जाता है।
कई बार होता है कि यहाँ तक मार्केट पहुँच गया तो यहाँ पे आके हो सकता है आपका 150 हिट हो रहा होगा, यहाँ पे 140 हो रहा था, यहाँ पे आके 150 हिट होगा, तो आपको एक बहुत अच्छा आपके लिए सक्सेस बनता है। फिर वापस अगर यहाँ पे चला जाता हो सकता है फिर यहाँ पे आपको 120 मिल रहा होगा। तो इसीलिए हमेशा टारगेट को भी फिक्स करना सीखिए, इससे हमेशा आप सेफ रहते हैं। जैसे हम स्टॉप लॉस को रखते हैं उसी तरीके से टारगेट को भी रखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।